क्या आप एचआईवी पॉजिटिव है और आप बच्चा चाहते हैं? आपकी शादी तो हो गई है और अगर आप बच्चा चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ये आज मैं ये सेशन में आपको बताऊंगी। व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज मैं आपको U इज इक्वल टू यू क्या है और अगर आपको बच्चा चाहिए तो क्या करने का है। कोई कोई पेशेंट ने मुझे ये भी पूछा कि मैडम, मैं अभी एचआईवी ट्रीटमेंट पे हूँ, मैं टीएनडी हूँ, मेरा वायरल लोड टीएनडी है, तो क्या मैं बिना कंडम से सेक्स करता हूँ और अगर मैं सेक्स करता हूँ तो क्या मेरे पार्टनर को वो एचआईवी हो सकता है? क्या मुझे बच्चा होने के चांसेस है? तो चलिए आज देखते हैं बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। व्यूअर्स, मैं आपको जो नए जुड़े हैं व्यूअर्स, उनके लिए मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि एचआईवी और एड्स में क्या डिफरेंस है। एचआईवी क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है और वो वायरस अपने इम्यून सिस्टम पे अटैक करके टी सेल्स पे अटैक करके अपनी इम्यूनिटी कम करता है, डैमेज करता है। और एड्स ये टोटली अलग एंटिटी है, मीन्स अलग प्रकार ये है। जब हम एचआईवी ट्रीट नहीं करते तब वो पेशेंट एड्स की तरफ जाता है। और एड्स क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंट सिंड्रोम है और वो लास्ट स्टेज माना जाता है। और अगर उसका हिस्ट्री हम देखेंगे एचआईवी का, तो 1986 में हमारे इधर पहला पेशेंट डिटेक्ट हुआ इंडिया में, लेकिन 2004 के बाद अपने इंडिया में उसका ट्रीटमेंट आया और अपने महाराष्ट्र में जेजे में 2004 से वो ट्रीटमेंट चालू हो गई। तो ये बेसिक है। लेकिन अ, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एचआईवी पेशेंट्स हैं, उनको ये डर है कि अगर हम विदाउट विदाउट कंडोम का सेक्स करें तो हमारा होने वाला बच्चा भी पॉजिटिव हो सकता है। तो क्या ये हो सकता है? तो नहीं। अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है और अगर आप सही तरह से गोली खाते हैं तो आपके शरीर में जो वायरसेस है वो एआरटी से कम होते हैं, लेकिन वो मरते नहीं। वो सुप्तावस्था में जाके अपने इम्यून सिस्टम में रिजर्वायर की तरफ छुपे रहते हैं। और अगर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम हुई, अगर आपने एआरटी बंद कर दी, तो वो फिर उभर आते हैं बाहर और रेप्लिकेट होते हैं। तो इसलिए जो हम हमेशा बोलते हैं कि आप गोली बराबर लीजिए, मीन्स एआरटी को अडेरेंस रहिए। तो ये हो गया एआरटी की हर रोज गोली खाने की जो मैंने बात की, वो हम लोगों को भी समझना पड़ेगा। और दूसरा, हम जब पेशेंट आते हैं तो हम उनका बेसलाइन क्या करते हैं? CD4 करते हैं। और जैसे वो 6 महीना हो जाता है और पेशेंट अगर 6 महीने में वो गोली बराबर खाते हैं तो पहला वायरल लोड हम कब करते हैं? 6 महीने में करते हैं। तो वो वायरल लोड अगर आता है, अगर आपने देखा होगा उसका रिपोर्ट, तो वो किसी किसी का बिलो 20 आता है, किसी का बिलो 200 कॉपीज भी आता है। वो भी नॉर्मल है क्योंकि अलग अलग वायरल लोड्स के जो मशीन्स है उनका अलग अलग, जो हम बोलते हैं ना कि जो मॉडल है उसके हिसाब से उनका कंट्रोल जो पैनल है वो अलग अलग होता है। लेकिन वो बिलो 20, बिलो 200 भी पॉजिटिव रहता है। और आपने उधर ये भी लिखा होगा कि TND, टारगेट नॉट डिटेक्टेबल। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ब्लड में एचआईवी के वायरस नहीं है, लेकिन वो मर नहीं गए। मैंने पहले ही बताया कि वो सुप्तावस्था में होते हैं। तो अभी जो मैं बोलने जा रही हूँ कि आप अगर आपको बच्चा चाहिए, अभी इसमें दो प्रकार के कपल्स होते हैं। एक कपल्स में क्या होता है, आदमी पॉजिटिव होता है, औरत नेगेटिव होती है। और मैंने एक वीडियो में डाला है, क्या एचआईवी पॉजिटिव इंसान
नेगेटिव पे शादी कर सकता है तो हाँ कर सकता है। उसमें एक वो जो है उसको डिस्कॉर्डेंट कपल बोलते हैं, और जो दूसरा है वो दोनों भी पॉजिटिव है। अभी आप सुनिए ये दोनों के कैसे ये करते हैं कि दोनों को भी बच्चा चाहिए। एक इंसान पॉजिटिव है, उसकी पार्टनर नेगेटिव है, दूसरे दोनों भी पॉजिटिव है। तो जो पहला पॉजिटिव और नेगेटिव है उसपे बहुत सारे ये जो अभी U इज इक्वल टू यू आया है क्या, कि अगर आपका वायरल लोड TND होता है मीन्स उसको डिटेक्ट नहीं होता है तो आप आपके पार्टनर को वो HIV स्प्रेड नहीं कर सकते। इसको U इज इक्वल टू यू बोलते हैं। तो ये उसका अभी देखिए ये जो है ये ऐसे ही कोई बताता नहीं है, इसके बहुत सारे ट्रायल्स हो गए हैं। ये जो ट्रायल्स हो गए हैं वो 5 years बैक उसका जो ट्रायल्स चल रहा था वो 5 साल पुराना है। वो ट्रायल्स में 888 या 86 कपल्स को उन्होंने लिया था, और उसमें वो ट्रायल्स किस पे हुआ था कि डिस्कॉर्डेंट कपल पे था। मीन्स एक पार्टनर पॉजिटिव था HIV और दूसरा नेगेटिव था। और लेकिन उन्होंने ऐसे मरीज ढूंढे थे कि जो डिस्कॉर्डेंट कपल हो, दूसरा वो जो पॉजिटिव है HIV उसका वायरल लोड पिछले 6 महीना मीन्स उन्होंने सीरियली वायरल लोड किया है। क्योंकि हम तो 6 महीने में करते हैं, फिर 1 साल में, और एवरी 1 साल में हम उनका वायरल लोड करते हैं। लेकिन इधर उन्होंने हर जो कपल है उनको ऐसे ढूंढ निकाला कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और जो पॉजिटिव है उसका वायरल लोड TND हो। और वो पिछले 6 महीने में उन्होंने सीरियली वो जो ये है वायरल लोड को उन्होंने मॉनिटर कर दिया था। और उनको ये जो ट्रायल है वो 4 साल चल रहा था, और ये ट्रायल में उन्होंने विदाउट कंडम सेक्स किया था। और वो कितने बार उनका वो सब जो 886 या 8868 थे पे जो कपल उन्होंने 58,000 बार सेक्स किया था। और उन्होंने जिनके बच्चे रह गए उनको ऐसा उन्होंने पाया कि उसमें से एक भी बच्चा पॉजिटिव नहीं आया। तो ये जो बोल रहे हैं वो ट्रायल के बेसिस पे बोल रहे हैं, और बाद में अभी हम बोलते हैं, लेकिन उसमें 0.0001% चांसेस भी होते हैं। लेकिन पिछले अभी 3 साल से किसी को भी हमारे इंस्टीट्यूट में किसी को भी जो औरत या मर्द पॉजिटिव है लेकिन उनका पार्टनर अगर नेगेटिव है, तो अगर फीमेल नेगेटिव है तो उसका चांसेस तो कम ही होगा। तो कोई भी बच्चा पॉजिटिव नहीं है। ये हुआ डिस्कॉर्डेंट कपल के लिए। अभी ये दोनों भी कपल है जो पॉजिटिव है और वो औरत को भी चाहिए बच्चा, तो उसका भी स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने रेगुलरली ART लेनी चाहिए। और ये अगर वो रेगुलरली ART लेते हैं और दोनों भी अगर निगेटिव आते हैं, निगेटिव माने TND, मैंने बोला वायरल लोड अगर वो दोनों का भी TND होगा तो वो विदाउट कंडम सेक्स कर सकते हैं। और उनके भी बच्चों में ऐसा पाया गया है कि उनका भी बच्चा निगेटिव आया है। लेकिन जो औरत पॉजिटिव है और वो ART पे है और उसका बच्चा है, तो उनको हम जब वो नवजात शिशु होता है तो हम उनको नेविरापिन देते हैं, मीन्स आगे जाके उनको नहीं होने के लिए। और उनको बच्चों को भी 18 मंथ तक मॉनिटर करते हैं। और उनको फीडिंग, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका वायरल लोड वो लेडी का वायरल लोड अगर TND होगा तो उसके चांसेस भी 0.1% रहते हैं। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग को भी हम एडवाइस देते कि आप उसको टोटली ऊपर का दीजिए, नहीं तो ब्रेस्ट फीडिंग दीजिए। लेकिन अभी लेटेस्ट ऐसा आया है कि अगर वो औरत पॉजिटिव औरत PL HIV औरत अगर ART कंटिन्यूसली लेती है, उसका वायरल लोड TND होता है, तो वो अपने बच्चों को 6 मंथ तक अपना खुद का दूध देती है। और मैंने वो ब्रेस्ट फीडिंग के
एक वीडियो भी डाला है कि उसके कितने साइड इफेक्ट्स है, क्या उनके फायदे तोटे हैं, वो मैंने बताया है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 2 कैटेगरी के हैं। और अगर आप ये U इज इक्वल टू यू, इसमें जग भर इसका प्रैक्टिस चल रहा है, और आप जानते हैं माँ से, नवजात शिशु से संक्रमित HIV फ्री मुक्त जो पहला बच्चा हुआ, वो पहला देश कौन सा था? वो क्यूबा था। तो क्यूबा में फर्स्ट वो केस नोटिफाई हो गया। तो ये जो है, अभी हमारे देश में भी बहुत सारे बच्चे प्रॉपर, अगर हम जो प्रेग्नेंट वीमेन है पॉजिटिव उसको देते हैं ट्रीटमेंट, तो उनका HIV स्टेटस TND नॉर्मल होता है, और उनका होने वाला बच्चा भी नॉर्मल होता है। तो ये आज मैंने आपको बताया कि आप अगर जरूरी सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेगी, तो ये सावधानियां मीन्स अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या गुप्त रोग है, मीन्स STI है, तो पहले उसका अपने डॉक्टर के पास से पूरा इलाज कीजिए। दूसरा, आपकी जो ART है वो बराबर आप ART पे रखिए, और 1 साल का जो ART खाने के बाद का अगर आपका वायरल लोड TND आया, तो आप विदाउट कंडोम सेक्स कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं। और तीसरा जो है वो, उसमें ड्रग्स में आप कंसिस्टेंसी रखिए, आपके पार्टनर को भी नहीं होगा और आने वाले बच्चों को भी नहीं होगा। और अगर वो पॉजिटिव फीमेल है और उसको भी बच्चा चाहिए, तो उसने भी अपनी दवाई रेगुलरली लेनी चाहिए। उसको भी STI है कि नहीं ये चेक करना चाहिए, और उन्होंने हर रोज अपनी दवाई का टाइमिंग भी बराबर फिक्स करना चाहिए, तो होने वाला बच्चा निगेटिव होगा। और ये आज प्रमुख EVTC में वर्टिकल जो ट्रांसमिशन है, उसमें ये सब प्रॉन्ग्स किए जाते हैं कि अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेग्नेंट वीमेन विथ HIV, उसको ट्रीटमेंट देने का, और उसने रेगुलर ट्रीटमेंट खाने का है। तो अगर आपको बच्चा चाहिए, तो मैंने जो बोला वो सब आप अगर करेंगे, तो आपको एक हेल्दी और नेगेटिव बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैंने जो आपको सावधानियां बताई है वो करनी जरूरी है। और दूसरा, कंडोम का मैं हमेशा क्यों बोलती हूँ कि कंडोम यूज कीजिए, कि कंडोम से क्या होता है, वो सिर्फ HIV स्प्रेड नहीं होता है। दूसरा, STI और अदर जो है मीन्स सिपिलिस है, क्लैमिडिया है, गोनोरिया है, हर्पिस सिम्प्लेक्स भी है, वो भी ये स्प्रेड नहीं होता है। हेपेटाइटिस बी नहीं होता है। तो सिर्फ HIV के लिए नहीं, ये बाकी के जो डिजीजेस है वो भी स्प्रेड नहीं होने के लिए होते हैं। और मैंने दूसरी भी बोला था कि अगर आप HIV 1 है, और अगर आपको आप दूसरे पार्टनर से सेक्स करते हैं और उस उनका जो स्टेटस है आपको तो मालूम नहीं है, तो आप उनको HIV 2 मिक्स जो है वो भी आप प्रिवेंट कर सकते हैं यूज करके। तो व्यूअर्स, आज के दिन इतना ही। मुझे लगता है ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और अगर आपको कंसल्टेंट मेरा चाहिए, तो मैंने जो नंबर दिया है उसके आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप संडे का कंसल्टेंट ले सकते हैं। अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।